हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स मैं लेके आया हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं क्यों विक्टर फॉन्ट का यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू होते ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम पे उसके जो यहाँ पे एंटराज है, उन्होंने यहाँ पे मैन सिटी के सीईओ एंड यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर के साथ मीटिंग करी है। क्यों करी है, किस लिए करी है, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग यहाँ पे अपडेट देंगे विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे एरिक गार्सिया। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले गावी से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। ये सारी बारसा अपडेट्स को हम लोग कवर करेंगे। बट दोस्तों ये सब चीज़ें जो होंगी वो जो होंगी सेकेंड हाफ में होंगी ऑफ दिस वीडियो। पहला हाफ इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स भाई प्रीमियर लीग की जो कल धुनाई हुई है। देखें, हमने सीजन में दोस्तों चेल्सी के अगेंस्ट जब हमने गेम हारा था, तो उसके बाद से एक नैरेटिव चलता आ रहा है कि इफ बार्सिलोना एंड भाई रियल मैड्रिड प्ले इन प्रीमियर लीग दे वोंट फिनिश इन टॉप 8। उन लोगों ने तो भाई हमारे धागे ही खोल देते। किसी भी बार्सिलोना फैंस के अगर कोई सर्कल में कोई भी प्रीमियर लीग फैन है, दोस्त यार हैं, तो भाई हमारी नजरें झुका के रखने के लिए बोलते थे हमसे, वो हर बार बोलते थे। बट जो कल हुआ है दोस्तों, उसकी इस दुख में जो कल उनके साथ विचारों के साथ हुआ है, 4-5 टीमें ऐसी धराशायी हो गई हैं बिल्कुल प्रीमियर लीग की। उनके साथ जो हुआ है दोस्तों, उसके गम में या फिर उनके सपोर्ट में, उनका जो भाई हम लोग जो हमारे प्लेयर्स ब्लैक पट्टी पहनते हैं ना, तो मैंने भी आज जर्सी निकाल ही ली। मैंने बोला प्रीमियर लीग की टीम की जर्सी निकाल लेते हैं दोस्तों, उनका थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं। बुरे वक्त में भाई 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 को सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग के कल जो रिजल्ट आए हैं। देखो दोस्तों, सिटी ने शिटी गेम खेला है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने दोस्तों 3 गोल मारे हैं फर्स्ट हाफ में। भाई लुक एट दैट भाई, वेलवर्दे मेरे भाई चुम्मा, मेरे भाई चुम्मा, भाई तेरे सपोर्ट में आ जाएंगे बिल्कुल बार्सिलोना फैंस बस एक दिन के लिए। देखो यार, वेलवर्दे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, एज अ प्लेयर आई लव हिम भाई यहाँ पे। एंड एक प्लेयर, 2 प्लेयर अगर मैं यहाँ पे चूज करना चाहूँ रियल मैड्रिड से, तो मेरा पहला चॉइस वेलवर्दे होगा बार्सिलोना में, जो लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड में भी फैंस यहाँ पे मुझसे अग्री करेंगे। वेलवर्दे के ना ये सीजन और पिछला सीजन वॉज नॉट दैट गुड, ऑल्दो मतलब वो काफ़ी हद तक यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भाई यहाँ पे जो वेलवर्दे देता था वो उस तरीके के नंबर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इन दोनों पिछले सीजन में, इस वाले सीजन में। बट भाई जो कल उसने करके दिखाया है भाई, रियल मैड्रिड फैंस विश्वास ही नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे वो बोल रहे मेरा सिलेक्शन हो गया है। बिल्कुल यहाँ पे भाई रिएक्शंस इसी तरीके के हैं इस समय पे दोस्तों। किसी भी रियल मैड्रिड फैन से अगर आप बात करते हो तो ये बोलेगा आज रात को हमारा मैच है अगेंस्ट मैन सिटी। उसको याद ही नहीं है कि कल क्या हुआ था, उसको लग रहा है वो सब सपना है दोस्तों, सपना है। बट यस भाई, यहाँ पे मैन सिटी को रगड़ के रख दिया है दोस्तों। और सिर्फ मैन सिटी को क्या रगड़ा है भाई, हर तरफ रगड़ी जा रही है यहाँ पे भाई प्रीमियर लीग की टीम्स भाई। जो जो लीग इतनी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी की, इन टर्म्स ऑफ भाई यहाँ पे टेक्निकलिटी की, भाई पैसे खर्च करने में नंबर 1 है। हमारा भाई जितना टोटल बजट है लीग का, एक टीम इतना खर्च कर देती है वहाँ पे, आर्सेनल एंड भाई यहाँ पे मैन सिटी एंड ऑल, उन सबको रगड़ा जा रहा है। वाह रे वाह भाई, रियल मैड्रिड फैंस हम तो आपस में लड़ते रहेंगे, बट आज भाई आप लोगों का सपोर्ट करने का दिन है डेफिनेटली। वहीं अगर दूसरे तरफ जाएं भाई, जहां पे दुनिया का सबसे कॉकी फैन बेस बैठा हुआ है, वो है चेल्सी। वर्ल्ड कप जीत लिया है, क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद वो बोल रहे भाई भाड़ में जाए बाकी सारे टूर्नामेंट्स। यहां उनकी अगर धुनाई भी हो जाए भाई, बुरी तरह रगड़ा भी दिया जाए, तो उसके बाद उनका वही जवाब है जो रियल मैड्रिड के फैंस का या फिर भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स का जवाब रहता है जब वो हारते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं ना 15 यूसीएल दिखाते हैं, तो यहाँ पे चेल्सी फैंस दिखाते हैं छाती पे लगा हुआ क्लब वर्ल्ड कप का बैज कि भाई हम तो वर्ल्ड चैंपियन हैं, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता, भले यहाँ पे भाई धोती खुल गई हो, पैंट फट गई हो, कुछ भी हो गया हो भाई। चेल्सी फैंस रहेंगे एज यूजुअल कॉकी। कल भी भाई यहाँ पे प्लेयर्स काफी कॉकी थे। यहाँ पे पीएसजी प्लेयर्स के साथ काफी बिहेवियर अगर देखा जाए तो भाई काफी अच्छा नहीं लगा। बट जो भी हुआ दोस्तों, कल बहुत जबरदस्त हुआ विथ चेल्सी। हम लोग बात कर लेते दोस्तों आर्सेनल का गेम। भाई आर्सेनल का गेम था अगेंस्ट बायर्न लेवरकुसेन। हर कोई बोल रहा था कि भाई आर्सेनल जीत जाएगी, चलो ठीक है, कम गोल स्कोर करेगी, 2-0 से जीत जाएगी, 2-1 से जीत जाएगी, बट 100% जीतने वाली। आर्सेनल ड्रॉ खेल गई भाई, बायर्न के अगेंस्ट ड्रॉ खेल गई भाई, बायर्न के अगेंस्ट ड्रॉ खेल गई 1-1 के साथ भाई। यहाँ पे बायर्न के होम पे गए थे, लेवरकुसेन के होम पे गए थे, एंड भाई वहां पे ड्रॉ खेल के आ रहे हैं। क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी। टॉटनहम की तो हाल आपने देख ही लिया दोस्तों। एक टीम आउट ऑफ भाई ऑल द प्रीमियर लीग टीम्स, भाई यहाँ पे एक टीम है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि उसने अच्छा किया है, न्यूकासल भाई। हाँ डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट और अच्छा कर सकते थे भाई। बार्सिलोना के अगेंस्ट वो जीत भी सकते थे। तो यहाँ पे भाई अगर आप देखिए ओवरऑल प्रीमियर लीग की सारी टीम इस अभी राउंड ऑफ 16 का जो पहला राउंड है मैचेस का, उसमें एकदम फ्लॉप होती हुई नजर आई। बट एक इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि पूरे के पूरे राउंड ऑफ 16 में
एक टीम है जिसने अवे जाके गेम को जीता है, बाकी सारी टीम्स ने इधर ड्रॉ किया है या फिर हारे। वो टीम है दोस्तों बायर्न म्यूनिक। भाई उन्होंने भाई यहाँ पे अटलांटा को ऐसा रेल दिया है दोस्तों 6-1 के साथ, एंड इंश्योर किया है कि अगले जो राउंड होगा जब भी वो होम पे खेलेंगे, बायर्न अपने होम पे खेलेगी, तो उस टाइम पे वो मस्त चिल होके बाकी 11 प्लेयर्स में से भाई 7-8 प्लेयर्स बैठेंगे बेंच पे, आराम करेंगे एंड भाई उनके यंगस्टर्स खेल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मैनेज करेंगे, वो अपने मिनट्स मैनेज करेंगे। बार्सिलोना एंड आर्सेनल आर द ओनली टीम्स जिन्होंने ड्रॉ निकाला है, बाकी हर किसी टीम ने हारा है दोस्तों। 8 में से दोस्तों 5 मुकाबले ऐसे हैं जहां पे भाई अवे वाली टीम पिट के आई है, बुरी तरीके से पिट के आई है। बट खैर दोस्तों, अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं बाकी बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में दोस्तों। अपडेट्स के बारे में जहां पे भाई हम लोगों ने, बार्सिलोना ने यहाँ पे बताया है कि रिपोर्ट किया है कि 100 मिलियन का बजट उन्होंने सेट कर दिया है। अब इस बजट में ट्रांसफर फी विल बी पार्ट ऑफ दैट, एट द सेम टाइम बोनसेस विल बी पार्ट ऑफ दैट। अगर यहाँ पे कोई भी प्लेयर स्ट्राइकर अवेलेबल है फॉर लेट्स सपोज 75 मिलियन एंड उसका साइनिंग बोनस समवेयर अराउंड लेट्स से 15 मिलियन पड़ता है, 10 मिलियन पड़ता है सपोज, एंड उसके कुछ बोनसेस हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करके दे सकते हैं, विच विल बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ 100 मिलियन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बजट पता चल चुका है कि कितना हम लोग खर्च कर सकते हैं। एंड अगली न्यूज दोस्तों जो कि आ रही है रिलेटेड टू वेन डे वान, एंड उसने एक इंटरव्यू दिया अभी जस्ट यूसीएल के गेम में, उसने इंटरव्यू दिया विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस भाई। उनका स्टेटमेंट है दोस्तों, और एग्जैक्टली मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा इसको, एंड दिस गिव्स मी होप दोस्तों, दिस गिव्स मी होप। तो ये है स्टेटमेंट उनका। आई कुड टेल यू the usual lines like we have to stay united, but to be honest what we are going through right now is horrible. I am down, I can't take it anymore, I'm not even touching my phone anymore, I just see my family and that's it। भाई ये प्लेयर भाई डिप्रेशन में जाने वाले हैं टॉटनहम के। लेट यूरोपियन टीम्स हैव देम भाई, यहाँ पे उनको सेव करने की जरूरत है भाई, यहाँ पे हमें बार्सिलोना को सेवियर बनने की जरूरत है। लेट्स ब्रिंग दीज प्लेयर्स भाई इन बार्सिलोना। बात करें यहाँ पे लुका विश्कोविक की, एट द सेम टाइम भाई हम लोग बात करें यहाँ पे भाई वेन डे वान की, भाई यहाँ पे कई सारे और प्लेयर्स हैं लाइक कूडोज एंड ऑल भाई, जो कि हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। बट भाई ये सारी की सारी चीज़ें में इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी, एंड थोड़ा ट्रांसफर फी में भाई टॉटनहम को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट दैट टेल्स यू कि भाई टॉटनहम में कितना इस समय पे नेगेटिविटी एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी भर चुकी है कि प्लेयर भाई अब सामने आके बोल रहे हैं कि भाई दे कांट टेक इट एनी मोर। तो ये लाइन भाई जो यहाँ पे वेन डे वान ने कही, इट गिव्स मी होप। और होप की बात करें तो दोस्तों विश्कोविक से रिलेटेड भी, लुका विश्कोविक से रिलेटेड भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। जो उसका इंटराज है या फिर आप बात करें उससे रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही है, वो ये बता रहा है कि ही डोंट वांट टू ज्वाइन टॉटनहम। भाई टॉटनहम में जो गंदगी मच रखी है दोस्तों, ही डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। एंड यहाँ पे जो भी होगा जैसे भी होगा, मतलब बस उसको निकलना है टॉटनहम से। जैसे ही उसका लोन खत्म होता है हैम्बर्ग से, जब भी ये लोन खत्म होगा ही वॉन्ट्स टू लीव फॉर अदर टीम, कोई भी टीम हो जाए, बट भाई नॉट टॉटनहम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं गावी से रिलेटेड। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, गावी विल बी बैक वेरी सून, यहाँ पे बताया जा रहा है। इनफैक्ट दोस्तों सीवीआई तक उसको भाई जो ये मैच है, इस मैच में उसको ग्रीन लाइट मिल सकती है। एंड द वे अभी हमारी मिडफील्ड की वाट लगी ली है भाई, आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई कुछ मिनट्स लाइक 5 मिनट यहाँ पे गावी खेलता हुआ नजर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है, ज़्यादा हाइप नहीं करते हैं गावी को भाई, वी वांट टू गो स्लो विद हिम भाई। यहाँ पे क्लियरली भाई उसको हमें धीरे धीरे जस्ट लाइक बर्नाल भाई यूज़ करना है, और ये सीज़न उसका नहीं है, बट यहाँ पे कुछ मिनट्स वो डेफिनेटली ऐड कर सकता है, थोड़ा रेस्ट दे सकता है बाकी प्लेयर्स को। वहीं अगर बात करी जाए एरिक गार्सिया से रिलेटेड, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है भाई। उसके टेस्ट हुए और पता चला कि भाई देयर इज़ नो इंजरी, कुछ भी इंजरी नहीं है उसके राइट और लेफ्ट लेग में, जस्ट कि भाई उसको कुछ फटीग फील हो रहा है, थोड़ा सा उसको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, एंड भाई दैट विल बी ओवर बाय सीविया मैच। तो यहाँ पे भाई सीविया मैच के लिए ऑल्दो वो रेडी बताया जा रहा है भाई, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क भाई, हमारे को चाहिए यहाँ पे भाई एरिक गार्सिया इन द स्क्वाड अगेंस्ट न्यूकासल। भाई वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि लीडरशिप भी दिखाता है, एट द सेम टाइम भाई हंगर दिखाता है, इंटेंसिटी दिखाता है, एंड वी नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे फॉन्ट से रिलेटेड एक 2 बड़ी न्यूज़ आ रही है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हालैंड वाली न्यूज़ पे, जहां पे भाई बताया जा रहा है फॉन्ट की टीम, उनकी टीम के 2 मेंबर्स मिले हैं, मैन सिटी के टीम के 2 मेंबर्स हैं। उनका नाम है दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स प्लानचार्ट एंड ज़ावियर एगुलर। ठीक है, ये है फॉन्ट की टीम के 2 पर्सन, एंड वो मिलते हैं यहाँ पे मैन सिटी के सीईओ एंड स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जिनका नाम है दोस्तों यहाँ पे फरान सेरिनियो एंड हुगो वियाना।
तो ये हैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर, हुगो इज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ यहाँ पे मैन सिटी। उन्होंने डिस्कस किया दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने ये डिस्कस किया है कि अगर इनकेस हालैंड छोड़ के जाता है मैन सिटी को, तो किस तरीके से बार्सिलोना को यहाँ पे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जब भी वो छोड़ के आते हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहले टेबल पे बार्सिलोना होनी चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कशन हुई है, ये एटलीस्ट रिपोर्ट किया जा रहा है। बट दोस्तों व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लपोर्ता को या डेको को भी एक मीटिंग कर लेनी चाहिए, बिकॉज भाई अगर टेबल पे सामने वाली टीम के सीईओ एंड अगर आप देखिए स्पोर्टिंग डायरेक्टर आते हैं, तो भाई इन दोनों को डेफिनेटली भाई एक मीटिंग तो कर ही लेनी चाहिए रिगार्डिंग यहाँ पे। चलो ठीक है, हालैंड में बी नॉट पॉसिबल, आई डोंट नो भाई फॉन्ट के पास कौन सी बुक्स हैं, कौन से यहाँ पे भाई अकाउंट के नंबर्स हैं भाई जिस बेसिस पे वो हालैंड को यहाँ पे ऑफर कर रहा है ये पोजीशन। बट अगर इनकेस हमारे पास नंबर्स अवेलेबल है, हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन उसके फेवरेबल हैं इस मूव के, तो देन तो कोई ठीक है। बट अगर डेको के टर्म्स में मैं बात करूं तो यहाँ पे मरमश के लिए डेफिनेटली भाई इन लोगों को जाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, राइट, क्या कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि फॉन्ट का खेला खत्म भी होता हुआ नजर आ रहा है। फॉन्ट का खेला खत्म क्यों हो रहा है दोस्तों? इलेक्शन में फॉन्ट का सपोर्ट करने के लिए खुद महावीर बार्तोमो आ गए हैं दोस्तों। मतलब भाई वो एकदम उन्होंने बार्सिलोना को अकेले अपने दम पे भाई आसमानों की ऊंचाई से नीचे पाताल लोक की भाई गहराई तक घुसेड़ दिया है भाई। वो उसको क्या कहते हैं, कौन सा ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच, राइट, उसकी गहराई में जहां पे भाई लाइट भी नहीं घुस सकती है, वहां उसने बार्सिलोना की इकोनॉमिक्स को घुसेड़ के रख दिया था। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बोल रही हैं कि भाई उसका बयान है, उसने इंटरव्यू में दिया है कि वो फॉन्ट का सपोर्ट करेगा। ही लाइक्स द न्यू यंग एनर्जी ऑफ फॉन्ट भाई। तो फॉन्ट तेरा तो गया भाई, तू तो गया बेटे। खैर दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कुछ और नया अपडेट आएगा तो आई विल मेक अनदर वीडियो डेफिनेटली, बट अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय फॉर नाउ।